हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप दोस्तों। वीडियो आज की जो है वो रीजनिंग टेस्ट से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी एग्जाम्स के लिए। इसके अंतर्गत जो हमने दो पॉइंट्स आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक तो एनालॉग टेस्ट, रीजनिंग में एनालॉग, और आपका क्लासिफिकेशंस, दो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आज तीसरा जो है वो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। वीडियो ये और भी इम्पोर्टेंट आपकी इसलिए हो जाती है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की वैकेंसी भी आ चुकी है, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पूरे तरह से समझ लीजिए आखिर कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो चलिए देखिए, बताता हूँ मैं। इसमें आपको 8 प्रकार के मुख्यतः क्वेश्चन किए जाते हैं। 8 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अब कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। नंबर 1 में होता है अक्षर कोडिंग। नंबर 2 पे आपका आता है इसमें संख्या कोडिंग। नंबर 2 आपका संख्या कोडिंग हो जाएगा। नंबर 3 आपका जो हो जाएगा वो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग हो जाएगा, यानी किसी शब्द को किसी शब्द से बदलने के स्थान के अनुसार पर कोडिंग हो जाएगा। और जो आपका 4वां हो जाएगा वो मिश्रित कोडिंग हो जाएगा। मिश्रित कोडिंग में 3 या 4 शब्दों से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंधित किया जाएगा और उसमें से आपको छांटना होगा। 5वां जो आपका हो जाएगा वो प्रतीक कोडिंग हो जाएगा। इसमें किसी चीज के लिए कुछ प्रतीक दिए रहे होंगे, उन प्रतीकों से या सिंबल्स से आपको दूसरी शब्दों के चयन करना होगा। आपका जो छठा हो जाएगा वो आपका पुनः क्रम व्यवस्था हो जाएगा। पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग। इसमें आपको प्रश्न के अलग अलग क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। आपका 7वां जो हो जाएगा वो शर्तानुसार कोडिंग हो जाएगा। इसमें किसी समीकरण के लिए या किसी शब्द के लिए या किसी एक सेंटेंस के लिए कुछ शर्तें दी जाएंगी, उन शर्तों के अनुरूप ही उसकी कोडिंग डिकोडिंग करनी होगी। और जो आपका 8वां इसमें पॉइंट होगा वो अक्षरों के आंकिक मान की कोडिंग डिकोडिंग। अक्षरों के आंकिक मान से संबंधित। दोस्तों ये 8 टॉपिक जो हैं इस कोडिंग डिकोडिंग में आपसे इससे संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको चलिए आगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि पी के आर ओ के को हम लिखते हैं 72962 और के आर आर पी आर पी को हम लिखते हैं 29972। अब ये पूछता है तो हम एन जे एम एल और जेड, इसको हम क्या लिखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको 8 प्रकार इसके बताए हैं। उसमें से ये एक प्रकार है जिसको हम अक्षर संख्या कोडिंग में आपका ये रखा जा सकता है। जो दूसरा आपका प्रकार था संख्या कोडिंग, ये संख्या कोडिंग का आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। इसका आंसर चलिए मैं आपको बताऊं कि किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए पी, इसमें आपको एक पहले बता देगा कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, 26 के मान याद करना पड़ता है। तो पी आपका आता है 16 पे, के आपका आता है 11 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है आपका 15 पे और के आता है आपका 11 पे। अब देखिए क्या है,
6 + 1 ये 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 1 आपका 9 हो जाएगा, 5 1 आपका 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये संख्या आपकी मिल गई बिल्कुल इस संख्या के समान। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमने ये सही देखा है या नहीं। के आर आर पी के, देखिए के आपका आता है 11वें पे, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। आर आपका 18 पे आएगा, ये भी 18 पे आएगा। पी आपका 16 पे आएगा और के आपका 11 पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ये संख्या आपकी इस संख्या के बिल्कुल समान मिल गई। अब क्वेश्चन किया है इसका कि ये क्या होगा, तो हम इसको भी ऐसी तरह देख लेते। जब हमारे दो शर्तें हमारी इसमें पूरी हो जा रही हैं तो हमें तीसरा भी उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो एन आपका 14 पे होगा, जे आपका 10 पे होता है, एम 13 पे होता है, एल 12 पे होता है, जेड आपका लास्ट 26 होता है। तो इसको क्या होगा, 4 1 5 आपका हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 3 1 आपका 4 हो जाएगा, 1 2 1 आपका 3 हो जाएगा, 6 2 आपका 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 1 4 3 8, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे आपका है, क्या है, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन ही लिखते हुए चल रहा हूँ शॉर्ट में, जैसे कि आप समझ सकते हैं। ये एक शब्द दिया गया है, ये क्या शब्द है कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो अर्थ इस पे दिया गया है क्वेश्चन में वो सीज व्रेब दिया गया है। ठीक है, इसी से संबंधित एक दूसरा और दिया गया है, पी आई, सौर, री और निक। इसका जो अर्थ दिया गया है वो दिया गया है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। अब तीसरा दिया गया है क्या, SORRE और ZHI। इसका दिया गया है इज ऑलवेज चीयरफुल। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्माइल के लिए कौन सा शब्द आएगा, स्माइल के लिए या स्माइलिंग के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो ये देखिए पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग के अंतर्गत आपका आता है। तो इसका क्या होगा मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले में देखते हैं। देखिए इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी निक है, इसमें भी निक है। ठीक है, तो आपका क्या है, हम पहले तो एक शब्द इसका पकड़ लेते हैं, RE दोनों में है तो ये आपका कॉमन एक हो जाएगा। इसको हम इससे इससे क्लियर ले लेते हैं। निक भी आपका इन दोनों में है तो हम निक को गोल घेरे में बंद कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा। इसमें भी आ रही है, ये आपका ये हो जाएगा। इसमें निक भी नहीं है और सी भी नहीं है। ठीक है, अब आपका इसमें SOR है, इसमें भी SOR है। ठीक है, और इन दोनों में क्या शब्द कॉमन आ रहा है, ऑलवेज कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर ये शब्द कॉमन आ रहा है, तो इसको हम एक अलग सिंबल से छांट लेते हैं जो कि आपको बताने के लिए आसानी रहेगी। ये तिकोने में हमने इसको कैद कर लिया। अब क्या रह गया यहाँ पे, इसमें तीनों चीजें चली गई आपकी। अब मेन स्माइलिंग पूछा है, यहाँ पे स्माइलिंग, इसमें एक अकेला स्माइलिंग रह गया, 3 आपके कवर हो गए, इसमें सिर्फ PI रहेगा। अगर इसमें हम लेते हैं तो इसको हम इससे कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं और इसको इससे परिभाषित कर सकते हैं। तो स्माइलिंग जो हमारी ली जाएगी वो PI आपका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि PI स्माइलिंग के लिए संदर्भित किया जाता है।
चलिए आगे हम 3 नंबर आपको एक बताते हैं। क्या है? फादर, FATHER। अगर हम फादर को लिखते हैं HCVJGT, और तो हम सिप को क्या लिखेंगे? SHIP सिप को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगर हम फादर को इस तरह से लिखते हैं तो सिप को हम किस तरह से लिखेंगे? अभी हमने आपको बताए थे कि जो आपके अक्षर कोडिंग से संबंधित शब्द है, तो ये आपका सबसे पहला जो कोडिंग में बताया था वो अक्षर कोडिंग बताया था। तो ये आपका अक्षर कोडिंग से संबंधित है। देखिए इसको हम थोड़ा बताते हैं डीपली में। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं जिससे कि थोड़ा हमें शब्दों को समझने में आसानी रहेगी कि इसके नीचे ये आपका आ गया, इसके नीचे आपका ये आ गया, इसके नीचे आपका V आ गया, H के नीचे आपका J आ गया, E के नीचे आपका G आ गया, और R के नीचे आपका T आ गया। अब क्या है? SHIP। ठीक है, तो हमें इनका ज्ञात करना है कि इसका हम किस शब्द से परिभाषित करेंगे। अब हमें तो पहले तो शब्द पता होने चाहिए। इसका मेन पॉइंट बस यही है कि हमें सबसे पहले शब्द पता होने चाहिए, अक्षर पता होना चाहिए, कैरेक्टर पता होना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पे हम देखिए F आएगा 6 नंबर पे, A आएगा आपका 1 नंबर पे, T आपकी 20 नंबर पे आती है, H आपका 8 नंबर पे आता है, E आपका 5 पे, और R आपका 18 पे आता है। अब नीचे वाले हम देख लेते हैं। H आपका 8 पे आता है, C 3 पे आता है, और आपका V जो आता है वो 22 नंबर पर आता है, J आपका 10 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर, और T 20 नंबर पर आती है। तो ये इस तरह से आती है। किस तरह से हो रहा है? यहाँ पर प्लस आपके 2 हो रहे हैं, 6 + 2 8 हो गया, यानी 2 अक्षर आगे हो गया। 1 + 2 3 हो गया, +2 हो गया। 20 + 2 22 हो गया। 8 + 2 10 हो गया। 5 + 2 7 हो गया। 18 + 2 20 हो गया। अब हम इधर इसी तरह से देख लेते हैं। आपका जो S होता है वो 19 पर आता है, H आपका 8 पर आता है, I आपकी 9 पे, और P आपकी 16 पे आती है। अब यहाँ पर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? U जो कि 21 नंबर पर आता है। H प्लस हम 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? J जो कि आपका 10 नंबर पर हो जाएगा। 9 + 2 आपके 11 होते हैं, तो I से अगर +2 हम 11वें नंबर पर हमारा आता है K। अब ये P से अगर +2 करेंगे तो R आ जाएगा हमारा, जो कि 18 नंबर पर आता है। तो जो हम सिप को लिखेंगे या सिप को परिभाषित करेंगे वो हम UJKR इससे परिभाषित करेंगे, और यही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये 3 प्रकार के क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में। 8 प्रकार हैं आगे के, और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी और इम्प्रूवमेंट करके वीडियो आपको मिलती रह सकेंगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।